Today, India is proudly celebrating its 77th Independence Day, marking 76 years of freedom. The theme for this year's celebration is Nation First, Always First. This should be motto for each one of us कि जहाँ राष्ट्र पहले आता है बाद में हर चीज़ आता है। एक और चीज़ इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस खुशी के अवसर पर कुछ गाने आज़ादी के देशभक्ति के गाने मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू है। आ, आ, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दूसरा थोड़ा सा एक अटेम्प्ट। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। जब छेड़ा बलहार किसी ने झूम के सावन आया। आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। कुछ और बात की ज़रूरी नहीं है कि देशभक्ति दिखाने के लिए आपको सरहद पे ही जाना चाहिए। आप घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ ऐसी कर सकते हैं कि जहां आप देशभक्ति, अपने देशदास दिखा सकते हो। कुछ चीज़ें आपको अगर बताऊं कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सीता जी को लेने के लिए लंका जा रहे थे तो जो गिलहरी थी उसने भी अपनी जो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा थी वो दिखाते हुए कुछ मिट्टी उसने उस ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए जिसको राम सेतु कहते हैं, उसके लिए छोटा मोटा काम किया था। तो हमारी तरफ से इस देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए हमें बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। मसलन कि हम छोटी सी चीज़ शुरू करें तो हम पानी को बचाव कर सकते हैं। पानी का बचाव माने तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जहां उनको 24/7 पानी नहीं मिलता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे
हमारी बहन बेटियों को, माँओं को बहुत सारे किलोमीटर्स दूर जाके अपने सर पे बर्तन लेते हुए पानी लेके आना पड़ता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो पानी का मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें जस्ट मज़े ले मीन्स हम पानी का यूज़ ही बंद करना है, बट वी नीड टू सेव सम वाटर इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। कि ये नहीं कि भाई हम तो महीने का 3,000 मेंटेनेंस दे रहे हैं तो हम तो आराम से आधा घंटा 1 घंटा शावर चालू करके नहाएंगे। वी नीड टू सेव वाटर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हम दूसरी एक चीज़ कर सकते हैं कि जो गार्बेज है, हम हर कोई चाहते हैं कि हमारा घर का आंगन हमेशा अच्छा रहे, बट हम में से कभी भी हम रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ भी थ्रो कर दिया, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ गार्बेज। दूसरा, अभी मैं कुछ समय पहले शिमला गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए। तो शिमला में जो पहाड़ियाँ है वहाँ सफाई इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि मीन्स वो इतनी ज़्यादा है। तो हम जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स पे, हिल स्टेशन पे हमें वो नहीं डालना चाहिए कि जहाँ पे हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया होता है। तीसरा, हम जब अब तो मतलब अहमदाबाद की बात करें, वी आर ए ब्लेस्ड पीपल कि हमारे घर से बंदा जो गार्बेज है वो लेने के लिए आते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन होता है। तो उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ड्राई जो कचरा है और वेट कचरा है, तो दोनों को अलग अलग पन्नियों में डाल के अगर हम दें तो वो भी एक देश सेवा है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो लाइट हैं, पंखे हैं, तो उसको अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो एनर्जी सेविंग होती है। वी कैन नॉट मीन्स जनरेट एनर्जी हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस लगता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत। तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि जब ज़रूरत नहीं है तब लाइट बंद कर दे, जब ज़रूरत नहीं है तो एसी बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। तो ये एक चीज़। फिर हम ये कहते हैं कि कई बार क्या है कि गुजरात में कुछ जगह पे, मतलब इट्स नॉट ए सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन गुजरातीज, बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, यहाँ पे पान के, तम्बाकू के, मसाला के शौकीन ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पान, बीड़ी, तंबाकू खाने के बाद, बीड़ी खा नहीं सकते हैं आप पकड़ लेंगे फिर मुझे, तो पान या गुटखा या मसाला खाने के बाद कहीं रास्ते में थू कर देते हैं हम, तो वो उसको अटकाना चाहिए। कई बार आप देखोगे कि रास्ते पे मतलब गाड़ी खड़ी रहेगी और सडनली ड्राइवर साइड से या किसी भी साइड से दरवाज़ा ओपन होगा, चालू गाड़ी में ओपन होगा और वहाँ से पूरा वो कचरा फेंकता है, थू करता है। तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अनदर थिंग वी कैन डू इज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हम एक्सीडेंट भी अवॉइड कर सकते हैं और एक सिस्टम आ जाएगी जिससे कि हम लोगों को क्या है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रैफिक का नियमों को पालन हमें करना चाहिए इन आवर इंटरेस्ट। फिर पब्लिक में, जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में खड़े रह के यूरिनल कर लिया तो आपको पिनलाइज हो सकते हैं। इंडिया में तो कहीं पे भी खड़े रह गए और शर्म नहीं किए बिना डायरेक्ट यूरिनल कर दिए तो वो हम उसको कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया में क्यू को फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ तो हर कोई अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, कालिया। हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भाई हर जगह ऐसा नहीं होता, अमिताभ बच्चन भी क्यों में खड़ा रहता होगा, तो क्यों फॉलो कर सकते हैं हम। फिर हम क्यू में जब है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की बंद कर सकते हैं। हम सबसे बड़ी चीज़, हम वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू द फेलो सिटीजन्स, जो है उनके साथ एक अच्छी तरह से एक व्यवहार कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्डर जो पीपल है, हमारे साथी है, हम भी कल बूढ़े होने वाले हैं, हमारे माँ बाप है या जो पड़ोस में जो रहते हैं, जो एल्डर लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे रिलेटिव, उनको उनका रिस्पेक्ट देना चाहिए। सरकारी ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सरकारी ऑफिस में आपको करना क्या चाहिए कि आपको जिस चीज़ का सैलरी मिलता है उस चीज़ को आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि आप एटलीस्ट 100% जितना सैलरी मिलता है उतना तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए सरहद पे ही जाया चाहिए। सरहद पर जाके ही हम देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखा सकते हैं। हम घर बैठे ऑफिस में बैठ के हर वक्त कुछ न कुछ अपने देश के प्रति कुछ कर सकते हैं। जय हिंद। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।